करें तो चोकला शेखावाटी जैसलमेर में, और नाली मगरा और मारवाड़ी सोनाड़ी चथनौर पुंगल मालपुरी अविकानगर टोंक खेरली नस्ल, ये है आपकी भेड़ों की नस्ल। तो याद करने के लिए आपके लिए बहुत ही इजी और आसान तरीका है। अभी ऊँट की नस्ल की बात करें, नाचना गोमट बीकानेरी जैसलमेरी और मेवाड़ी ऊँट, ये है आपकी जो गाय भैंस बकरी ए भेड़ों की नस्लों के बारे में। तो आप इनको एक बार ज़रूर रट लेना, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अति आवश्यक क्वेश्चन है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पशुओं की नस्लें, जो पीछे हम नस्लों के बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, राजस्थान में पशुओं की नस्लें 20वीं पशु गणना के अनुसार पूछा है। आपकी 20वीं पशु गणना हुई है, उसके अनुसार पूछा है। तो भैंसों की कुल संख्या है वो 13.7 मिलियन है। भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है 20वीं जनगणना में 5.53% की। देश में भैंस की अगर बात करें तो देश में भैंसों का दूसरा स्थान है। सबसे अधिक भैंस पीछे हमने जिक्र किया था जयपुर के अंदर है, और सबसे कम भैंस आपका कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। वैज्ञानिक नाम अगर भैंस की बात करें तो बुबलिस याद कर लेना, वैज्ञानिक नाम भी आपको पूछा जा सकता है। कुल बोवड़ी उत्पत्ति स्थल भारत के अंदर ही है, और भारत में मान्यता प्राप्त भैंस नस्ल 16 है। भारत के अंदर अगर आपको पूछा जाता है भारत के अंदर मान्यता प्राप्त नस्ल भैंस की कितनी है, तो 16 नस्ल है। अगर भैंस का भी गर्भकाल की अवधि की बात करें तो 307 से 310 दिन के अंदर है वो उनका गर्भकाल रहता है। बच्चा पैदा कितने दिन के बाद करती है, 307 से 300 दिन। मध्य चक्र की अगर बात करें उनकी तो 21 दिन का मध्य चक्र होता है, और उतने अवधि के अंदर उनको अगर इंजेक्शन या जो उनका कृत्रिम धारण होता है वो करवा दिया जाता है, तो 307 से और 310 दिन के अंदर वो बच्चा पैदा करती है। अभी भैंस की नस्ल की बात हमने पीछे कर चुके हैं। आपकी पशु परिचर जो परीक्षा है उसके लिए स्पेशल क्लास आज आपके लिए बनाई गई है। भैंस की नस्ल की बात करें तो आपकी मूरा हो गया, मुरावादी हो गया, बदावरी हो गया, सूरती हो गया, जमुना हो गया, मेहसाना हो गया, जाफराबादी हो गया और नागपुरी। मध्यकाल की जो अवधि है वो आपको मैं पीछे जिक्र कर चुका हूँ। 12 से 36 घंटे के अंदर अपने को क्रॉस करवाना होता है भैंस को, तभी उसको गर्भपात है वो रुकता है। तो भैंस की नस्ल के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी में कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी बात कर लेते हैं थोड़ा गाय के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि गाय है वो हमारी गौ माता है, और आज के युग के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से ही गायों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए हमें भी इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो गाय है 20वीं जनगणना हुई है, उसके अनुसार गायों की जो नस्ल है गायों की जो कुल संख्या है आपकी 13.9 मिलियन है। बढ़ोतरी हुई है आपकी 4.41% की। देश में गायों में गाय का जो अपना स्थान है वो छठा स्थान है। सबसे अधिक गाय मैंने आपको पीछे कवर करवाई बीकानेर के अंदर है। सबसे कम गाय हैं वो आपकी धौलपुर के अंदर है। वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें, याद कर लेना मित्रों, वैज्ञानिक नाम भी है वो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बोस इंडिकस भारतीय गायों का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है गाय का, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। वैज्ञानिक नाम गाय का क्या है, बोस इंडिकस। भारतीय वैज्ञानिक नाम अगर भारतीय नाम है बोस इंडिकस, अगर वैज्ञानिक नाम का बात करें तो इनका जो नाम है बोस टारटस। विदेशी गायों का जो नस्ल है उसका नाम है। भारतीय नस्ल में वैज्ञानिक नाम आपको ऊपर दिखाई दे रहा है बोस इंडिकस। अगर विदेशी नाम की बात करें तो बोस टारटस है। और कुल बॉडी है
और भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल गायों की है वो आपका 30 है। तो गायों की नस्ल के बारे में मैंने पीछे भी आपको पढ़ा दिया और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाय की जो नस्ल है आपकी, साहिवाल हो गया, राठी हो गया, कांकरेज हो गया, थार पारकर हो गया, नागौरी हो गई, गिर होगी, सांचौरी होगी और मेवाती कोठी हो गई, मालवी होगी और आपकी हरियाणवी होगी। पीछे आपको नस्ल वाइज किस ज़िले में कौन सी नस्ल है वो भी मैंने आपको कवर करवा दिया। अगर आपको गायों की नस्ल है, गायों की जो जनगणना उनके बारे में अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, अभी गायों की नस्ल के बारे में अगर हमने जानकारी ले ली तो अभी बकरियों की नस्ल के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। 20वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर जो बकरियों का क्या रहा है स्टेटस, तो बकरियों की कुल संख्या की बात करूं तो 20.84 मिलियन 20वीं जनगणना के अनुसार है। बकरियों की संख्या में कमी हुई है -13.81%। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 20वीं जनगणना के अंदर जो बकरियों की कुल जो संख्या है वो कितना प्रतिशत कम हुआ है, तो -3.81% की कमी आई है। देश में बकरियों का पालने का पहला स्थान है। सबसे अधिक बकरी आपको पीछे कवर करवाया बाड़मेर के अंदर है और सबसे कम बकरी है वो आपका धौलपुर के अंदर है। अगर बकरी का वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो कापरा इरकस है। याद कर लेना, सभी पशुओं के वैज्ञानिक नाम है, एक बार आप जरूर इनको रट्टा मार लेना या अपने माइंड में बैठा लेना। कुल बॉडी है और गुणसूत्र की संख्या है -2 से -60 तक होता है। प्रजनन का जो इनका प्रजनन जो प्रसव की जो होती है उसको सर्विंग कहते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल बकरियों की कितना है आपका 20 ही बकरियों की नस्ल है उनको भारत में मान्यता प्राप्त है। और अगर बकरियों की नस्ल की बात करूं तो आपकी जमनापुरी होगी, लोई होगी, जखराना होगी, बर्बरी होगी, प्रवसरी होगी, सिरोही होगी और मारवाड़ी बकरी। याद कर लेना मित्रों, क्योंकि आपकी परीक्षा के अंदर इन्हीं में से पूछा जाएगा। इनसे अलावा अगर पशुओं की नस्लों के बारे में पूछे जाते हैं तो कहीं से भी अलग क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से पशुओं के बारे में जितना भी आपको बता रहा हूँ वो आपकी परीक्षा के लिए 100% सही रहने वाला है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी बकरी की नस्ल का हमने कवर किया, तो अभी भेड़ की नस्ल पढ़ना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो 20वीं जनगणना के अनुसार भेड़ों की जो संख्या है वो आपकी 7.9 मिलियन राजस्थान के अंदर इनकी कुल संख्या है। और भेड़ों की संख्या में कमी कितना हुआ है आपका -12.95% भेड़ों की 20वीं जनगणना के अंदर है वो कमी पाई गई है। देश में अगर स्थान की बात करें तो देश के अंदर चौथा स्थान है। सबसे अधिक भेड़े आपकी मैंने आपको बताया बाड़मेर के अंदर है और सबसे कम आपकी जो भेड़े हैं वो बांसवाड़ा के अंदर है। अभी आपकी जो पशु परिचर भर्ती है उसके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है आज की, खास करके पशुओं की नस्ल के लिए। तो भेड़ों की नस्ल के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं। चोकला शेखावाटी के अंदर है, मगरा आपकी जैसलमेरी है, नाली आपकी मारवाड़ी है, सोनाड़ी आपकी चथनौर पूगल है और मालपुरी आपकी अविका नगर है और खेरी नस्ल आपकी हो गया और बागड़ी भारवाठी नाल है। तो भेड़ों की नस्ल आपको बिल्कुल क्लियरली मैंने अभी करवा दिया आपको। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। तो पीछे विद्यार्थियों हमने पशुओं की नस्ल के बारे में पढ़ा और अभी हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। तो इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लोक देवी और जिला। तो सबसे पहले बात करें छींक माता, तो ये जयपुर ज़िले के अंदर है।
छींच माता है वो आपका बांसवाड़ा के अंदर है। नागणेची माता आपका नागना गांव बाड़मेर के अंदर है। हिचकी माता आपका सरवाड़ा अजमेर के अंदर है। क्योंकि परीक्षा के अंदर स्थान और या तो आपको जिले का नाम दे दिया होगा या किसी माता का नाम दे देंगे कि इनका अंबिका माता का मंदिर कहाँ है, तो जगत उदयपुर के अंदर है। उसके बाद क्षमाकारी माता का जो मंदिर है आपका भीनमाल जालोर के अंदर है। और सुभद्रा माता का मंदिर सुभद्रा जालोर के अंदर है। इसके बाद सुंदा माता का मंदिर आपका सुंदा पर्वत जालोर में है, सुंदा पर्वत के ऊपर है। और खुबड़ माता का मंदिर आपका सिवान बाड़मेर के अंदर है। ये अभी जो हम बातें कर रहे हैं राजस्थान की जो प्रमुख 20 लोक देवियाँ, उनके बारे में आपको 101% अगर राजस्थान लोक देवियों का पूछा जाएगा तो इनके अलावा आपका एक भी बाहर से नहीं आने वाला। अगर हम आगे बात करें तो बाण माता का जो मंदिर है उदयपुर सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। मंदिर कहाँ पर आपका उदयपुर में, कौन से वंश की है कुलदेवी है, तो सिसोदिया राजपूत वंश की कुल देवी है। बिखड़ी माता की बात करें तो इनका मंदिर आपका उदयपुर के अंदर है। और आमजा माता की बात करें तो केलवाड़ा उदयपुर के अंदर है। केवर माता के मंदिर आपका राजसमंद के अंदर है। और चार भुजा देवी आपका खमनोर राजसमंद के अंदर है। पीपड़ा माता का मंदिर की बात करें तो ओसिया जोधपुर के अंदर है। कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है। और जिलाड़ी माता का मंदिर आपका बहरोड अलवर के अंदर है। और चौथ माता का मंदिर है वो आपका बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। हर्ष माता का मंदिर की बात करें तो आबानेरी दौसा के अंदर है। और मनसा माता के मंदिर की बात करें तो ये आपका चूरू के अंदर है। लोक देवियों के मंदिर और उनके स्थान के बारे में अगर अभी तक आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है जो प्यारे साथियों, ये भी आपकी परीक्षा के लिए संबंधित है। राजस्थान के सिरमौर नृत्यों का सिरमौर है। अगर नृत्यों का नृत्य या कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका नृत्यों का सिरमौर किसको कहा जाता है, घूमर नृत्य को कहा जाता है। वाद्य यंत्रों का सिरमौर अगर माने तो आपका सारंगी है। हस्तकलाओं का सिरमौर के बारे में अगर आपको पूछा जाता है साथियों तो आपका क्वेश्चन बनता है, क्या बन गया आपका क्वेश्चन, बाड भांड मेर। शेखावाटी का सिरमौर अगर आपको पूछा जाता है तो आपका जोधपुर के अंदर है। हस्तकलाओं का सिरमौर पूछा है तो आपका ये बाड़मेर के अंदर है। मारवाड़ का सिरमौर पूछा तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। सभी दुर्गों का सिरमौर अगर पूछा जाता है तो दुर्गों में दुर्ग, बाकी सब आपने सुना होगा, बाकी सब खद्दान। तो सभी दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। जागीरी दुर्ग का सिरमौर कुचामन दुर्ग को कहा जाता है। रियासती दुर्गों का सिरमौर कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसको कहा जाता है। और रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर अगर बात करें तो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी के अंदर, उसको कहा जाता है। बावड़ियों का सिरमौर अगर पूछा जाता है तो रानी जी की बावड़ी बूंदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करना। आप आज की क्लास, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।